एवरीवन, अज़लान कुकिंग एंड गार्डनिंग में आपको खुशामदीद। तो आज मैं आपको अपने किचन गार्डनिंग का जो रूफ टॉप पर है उसका मैं आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ। तो उस सिलसिले में मैं आपको यहाँ नीचे ग्राउंड लेवल से मैं आपको शुरू करता हूँ ये प्रोग्राम। तो सबसे पहले ये हमारे पास ये एरिका प्लांट है। एरिका प्लांट की मेरे पास तकरीबन 3 से 4 क्वालिटियाँ हैं, जिनमें से आप देखें तो आपको यहाँ पर मुख्तलिफ़ क्वालिटियाँ इसकी नज़र आएंगी, मुख्तलिफ़ वैराइटियाँ इसकी आपको नज़र आएंगी। जैसा कि ये है, उसके बाद एक ये इसकी वैरायटी है, और उसके बाद एक इसकी ये एक वैरायटी है, और साथ ही ये एक अलग वैरायटी है। तो इसी तरह से एक इसकी ये वैरायटी है, और नाम सबका एरिका प्लांट ही है, लेकिन इसकी वैरायटियाँ अलग अलग है। इसी तरह से एक ये वैरायटी है, यानी मेरे पास ये जो 7 से 8 गमले, इनमें 5 से 6 वैरायटियाँ इसमें लगी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा ये एक प्लांट है, इसका नाम है बेबी सनरोज़। तो ये बेबी सनरोज़ के फूल भी छोटे छोटे खिले हुए हैं, और ये इनकी फूलों की निस्बत से ही इसको बेबी सनरोज़ कहा जाता है। इसका आप फूल देख सकते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा फूल है, और ये फूल जो है ये धूप के सूरज की वजह के डिज़ाइन पर ये अल्लाह ताला ने इसको फूल के सूरज की डिज़ाइन पर बनाया हुआ है, इसलिए इसको छोटा सा है, इसके लिए इसको बेबी सनरोज़ कहते हैं। तो साथ ही हमारे पास यहाँ पर ये जो प्लांट हैं, हमारे पास ये छोटे छोटे प्लांट इसमें लगे हुए हैं। तो ये जो हैं, ये इनका नाम बटरफ्लाई प्लांट है, और साथ ही इसमें एक और छोटा सा प्लांट भी है, और इस प्लांट में भी छोटे छोटे बहुत खूबसूरत फूल खिलते हैं। और ये हमारे घर में इसकी उम्र तकरीबन कम से कम 13 से 14 साल इसकी उम्र हमारे घर में हो गई है, यानी इतने अरसे से ये हमारे घर में मौजूद है। और इसकी मुख्तलिफ ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये रेड में ग्रीन है, और ये इसकी एक में ऐसा तरीका बना रखा है ताकि ये रेड और ग्रीन का मजमुआ हो और ये खूबसूरती में इजाफा करे। तो बात यह है कि यहाँ पर आपको सफ़ेद सफ़ेद से दाग नज़र आ रहे होंगे, ये हमारे यहाँ क्योंकि पेंट का काम चल रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी इसके ऊपर छींटे भी पड़े हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो ये हमारे पास एक प्लांट है, ये ड्राइसिनिया का प्लांट है। ड्राइसिनिया प्लांट है, और ये काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी बड़ा है। इसके भी मेरे पास तकरीबन इसी तरह से तकरीबन मेरे पास इसके बहुत ज़माना हो गया है, कम से कम 18 से 20 साल ये ड्राइसिनिया का भी हमारे पास इतना अरसा हो गया है। तो इसके साथ ही यहाँ पर भी आप देखें तो ये इसको ज़रा की खूबसूरती के लिए इस पर भी मैंने यहाँ पर बटरफ्लाई प्लांट लगाया हुआ है। बटरफ्लाई प्लांट में भी आप देखें तो अच्छे खूबसूरत फूल आते हैं। तो अब हम जाने वाले हैं रूफ टॉप की तरफ। तो रूफ टॉप की तरफ अब हम जाने वाले हैं। तो अभी ये हम रूफ टॉप की तरफ जाने के लिए हमको सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये सीढ़ियों से हम अभी रूफ टॉप की तरफ जा रहे हैं, तो आप देखते जाएं मेरे साथ। तो ये रूफ टॉप की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो ये इसको हम लोग अपनी ज़ुबान में फुल दोपहर भी कहते हैं, नाइनो कलाक भी है, और ये फोटो लगा भी इसको कहा जाता है। तो ये नाइनो कलाक का अभी तो ये रूफ टॉप पर मैं अभी आ गया हूँ। तो रूफ टॉप में अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये मैं स्ट्रक्चर के साथ साथ ये देखें आप, ये हरी मिर्च का प्लांट लगा हुआ है, ग्रीन चिली, और साथ में ये काकस्पोनियम का पौधा लगा हुआ है। काकस्पोनियम में भी बहुत अच्छे फूल आते हैं, इसको हम लोग अपनी ज़ुबान में गुल मखमल भी कहते हैं। और ये काकस्पोनियम है, साथ में आप देख रहे हैं कि ये लेडी फिंगर है, या भिंडी भी इसको आप कहते हैं, और ये लेडी फिंगर भी है। ओकरा भी इसको कहा जाता है। और साथ ही ये हमारे पास ग्रीन चिली आ गई है। ग्रीन चिली के साथ ही आगे फिर ओकरा, भिंडी या लेडी फिंगर, और साथ ही फिर हमारे पास एक दोबारा ये काकस्पोनियम या गुल मखमल आ गया। और साथ ही ये आप देखेंगे तो एक ग्रीन चिली भी है,
और ये हाइड एंड सी ग्रीन चिल्लियाँ हैं। जितनी भी मैंने आपको ग्रीन चिल्ली बताई है ये सारी हाइड एंड सी से हाइड एंड सी है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ये सामने साइड से पहले मैंने आपको कैमरे में सब बताया और फिर अभी हमें ये स्ट्रक्चर की अंदर की साइड से आपको व्यू देना चाहता हूँ। तो ये अंदर की तरफ से जो है ये हमारे पास ये करेले के पौधे लगे हैं। ये हाइडेंसी का करेला है, हाइडेंसी प्लांट है ये सब। और ये वाइन जितनी भी वाइन के बेल को कहते हैं, तो ये जो वाइन जितनी भी लगी हुई है ये सारी हाइडेंसी वाइन है और ये करेला है। और ये हमारे पास बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और इसमें अभी फ्लावरिंग भी शुरू होने वाली है। और इसमें उसके अलावा यहाँ पर कुछ फ्रूटिंग भी आ रही थी, लेकिन फ्रूटिंग में कुछ थोड़ा सा मामला है कि ये आप देख रहे हैं तो ये फ्रूटिंग है, लेकिन ये इसको कुछ फंगस वगैरह लगा हुआ है। तो ये हमारा हाइडेंसी प्लांट है करेले का। और उसके अलावा यहाँ पर मेरे पास कुछ गोभी के पौधे लगे हुए हैं, एक दो पौधे गोभी के भी हैं। और ये मेरे पास रूफ टॉप पर काफ़ी बड़ा गार्डन है, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं आपको पूरा विज़िट नहीं करा पाऊँगा। तो ये मेरा टोटल रूफ टॉप पर गार्डनिंग है। तो इसका बाकी मैं वीडियो आपको इस वक्त नहीं दिखा सकता क्योंकि टाइम की कमी है। तो ओके, खुदा हाफिज़।